बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने दादाजी के साथ खेले। सबको हाय बोलो दादाजी। दादाजी सबको हाय बोलो। हाय। तो चलो स्टार्ट करते हैं। करो। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ। जी जी बिल्कुल। तस्वीर एक बार फिर से दर्शकों को दिखाई दी दरवाजे की और एक पोस्टर दिखाई दिया हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि इस तरह की जब स्पॉन्सरशिप होती है तो उससे पैसे क्लब ओनर्स को मिलते हैं और भागीदारी दीदी को उठाएगा जिन्होंने परमिशन दी थी लूथरा ब्रदर्स को सरपंच ने परमिशन दी थी लूथरा ब्रदर्स दीदी चलाने की परमिशन ऐसा कर और ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं ये क्लब की है बैगीटॉल बीच पर लूथरा ब्रदर्स के क्लब की है रोमियो लेन की। ये दूसरा क्लब है जो कि डिमोलिश हो सकता है बुलडोजर एक्शन आज उस क्लब पर हो सकता है। अपडेट हम आपको बता रहे हैं लूथरा ब्रदर्स के बारे में अगर हम आपको बताएं लूथरा जो है ये ब्रदर्स की तस्वीरें सामने आई है आप देख रहे हैं फुकेट में भाग गए थे ये दोनों भाई। बताया जाता है कि इनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप भी है ब्रिटिश सिटीजनशिप इनके पास है और नागरिकता है उनके पास ब्रिटिश की। अब फाइनली ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर ये तुरंत भाग गए थे सुबह 5:30 सौ रुपया लग जाएगा 120 फ्लाइट से ये दोनों भाई 120 रात को 12 बजे का समय 25 लोगों की मौतें हुई और 25 मौतों के सो जा आँख बंद कर आँख ऐसे इसकी ये पहली फोटो गौरव लूथरा की फोटो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैंकॉक एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए की ये तस्वीर है और ये रविवार सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास की फोटो जो है वो बताई जा रही है। ये भी टाइम था जब गोवा पुलिस हुई थी लेकिन इस टाइम पे जो गौरव लूथरा अपने भाई सौरभ लूथरा के साथ जो एक तरीके से फुकेट 25 लोगों की मौत हुई तो दूसरी तरफ जो हाथ उठा छोड़कर उन्होंने पूरी प्लानिंग की ना सिर्फ प्लानिंग की बकायदा आनंद फानन में वो फुकेट की फ्लाइट उन लोगों ने ली उसके बाद वहां से मूव हो गए और इस तस्वीर में आप ध्यान से देखिए तो कोई भी पछतावा या किसी भी तरीके का अफसोस या कोई दुख नजर नहीं आ रहा है। बेहद कॉन्फिडेंस जैकेट में आपको तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक तरीके से एलओसी जारी किया गया था तमाम एयरपोर्ट को किया गया ब्लू कॉर्नर नोटिस को लेकर लगातार सीबीआई से गोवा पुलिस बात कर रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ समय में जो बेंगलोर विमान लैंड करेगा उसमें दोनों भाई वापस भी आ रहे हैं इस तरीके की भी बातें की जा रही है। लेकिन ये पहली तस्वीर जो कि फरारी के समय की तस्वीरें हैं। एक तरफ गोवा के नाइट क्लब में इसका बड़ा हादसा हो जाता है नाजिम हादसा होता है 25 लोगों की मौत होती है लेकिन उस समय पीड़ित परिवार को संभालने के बदले इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बदले लूथरा ब्रदर्स ने क्या किया गौरव लूथरा सौरभ लूथरा वो देश छोड़कर बाहर भागे और ये तस्वीर कहीं ना कहीं उनके फरारी के समय की जो फोटो है वो साफ तौर पर बयां कर रही है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हर पहलू पर इस पूरे मामले की जो जांच है वो साफ तौर पर कर रही है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ एक तरीके से बयां कर रही है कि कितने कॉन्फिडेंट ये नजर आ रहे हैं। हालांकि किसी भी तरीके का पछतावा नहीं था और जब अब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में गोवा पुलिस कर रही है तो कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है कि कैसे बिना नॉर्म्स के बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के जो चीजें फॉलो की जानी थी वो चीजें फॉलो भी नहीं की गई बावजूद उसके नाइट क्लब ओपन किया गया कोई भी जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं किया गया। लेकिन फरारी के समय की ये तस्वीर अपने आप में इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लगातार ये बात बोली जा रही थी क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे आप बात कर लीजिए गोवा पुलिस की दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इस पूरे मामले में अलर्ट किया गया। जब इमिग्रेशन से जानकारी मिली और पता लगा कि रात को 12 बजे एक तरफ गोवा के नाइट क्लब में आग लगी है तो सुबह 5:25 पर फ्लाइट जो है वो बोर्ड की गई और कहीं ना कहीं अब ये तस्वीर जो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनके पास भी है तो वापस लाने के प्रयास बहुत तेजी से इस पूरे मामले में शुरू किए जाएंगे ताकि उन 25 मौत का जिम्मेदार कौन उसको सजा मिले। इस तरीके की बात भी लगातार चाहे गोवा के लोग कह लीजिए पूरा भारत इस तरीके की बातें बोल रहा है लेकिन ये तस्वीर अपने आप में
इन्वेस्टिगेशन का विषय है और एयरपोर्ट के पास की ये तस्वीर जो बताई जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेज अब जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो साफ तौर पर कर रही है, लेकिन येलो कलर की जैकेट पहने ये जो तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है इन्हीं का ही वो क्लब था इनके भाई सौरभ लूथरा, दोनों ने मिलकर गोवा में अलग अलग जगहों पर जो क्लब है वो खोले, ना सिर्फ गोवा में क्लब खोले बल्कि पूरे देश में इस तरीके से अलग अलग फ्रेंचाइजी इन लोगों की रोमियो लेन के नाम से है। लेकिन ये तस्वीर सिक्योरिटी फोर्सेज है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और कयास इसी बात के हैं कि बेंगलोर में जो विमान लैंड होने वाला है संभवतः दोनों भाई उसी विमान में जब भारत वापस आएंगे तो जो पुलिस है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन दोनों की ज्वाइन कराएगी। लेकिन येलो कलर की जैकेट पहना ये गौरव लूथरा जब फुकेट एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था उस समय की एक तस्वीर है और हर एंगल पर जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। तो ये जतिन जो बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो तस्वीर है ये जो थाईलैंड पहुंचे थे तब की तस्वीर है। लूथरा ब्रदर्स जो भाग गए थे यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हुए 25 लोगों की जान जाने की बात है, लेकिन इस तस्वीर में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं दिखाई दे रहा। नाया हमारे साथ लगातार बनी हुई है सीधे गोवा से ओवर टू योर। बिल्कुल आप सही कह रही है कि रिग्रेट नहीं दिखाई दे रहा है इनके चेहरे पर। रिग्रेट क्यों भी दिखाई दिए क्योंकि बिल्कुल भी जो है इनमें अगर साहस था कि 5:30 बजे की फ्लाइट से ये इंडिगो की निकल गए तो इन्हें फिर किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। सॉरी का एक पोस्ट आया है, बस स्टाफ से हम बात करते हैं तो स्टाफ बताते हैं कि मालिक जो है फोन नहीं उठा रहे हैं। 6 स्टाफ इंजर्ड हैं हॉस्पिटल में, 25 लोगों की मौत हो गई लेकिन इस मालिक को किसी की फिक्र नहीं है। कई ऐसे इलीगल संचालन क्लब के हो रहे थे, रोमियो लेन उसमें से एक है जो कि आज डेमोलिश हो सकता है। इंतजार कर रहे हैं हम बस कार्रवाई शुरू होने का, इसको आज डेमोलिश किया जा सकता है। लूथरा ब्रदर्स ने जो ये नींव रखी है, मर्डर हम कहेंगे इसे, मर्डर ऑफ इनोसेंस जो उन्होंने किया और नींव इसी क्लब में रखी गई, इन्हीं क्लब्स में रखी गई जिसमें से एक बर्च बाय रोमियो लेन भी है। इन सभी इनोसेंट की जान चली गई है और सिर्फ सॉरी कहते हैं ये ब्रदर्स और इनके साथ भागीदारी हर किसी की है जिन्होंने इन्हें परमिशन दी, जिन्होंने इनके इस इलीगल काम को चलने दिया। काफी समय से ये क्लब्स यहाँ पर चल रहे हैं। बर्च बाय रोमियो लेन भी 3 साल से ज्यादा से संचालन था और बर्च बाय रोमियो लेन की तस्वीरें हमने आपको बाहर पर बना हुआ और सक्रिय सड़क पर बना हुआ फायर ब्रिगेड की है वो तो अंदर नहीं आ पाई जब आगजनी की घटना हुई। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, दूसरा क्लब है, इसकी भी तस्वीर आप आसपास की देखिए, कुछ नहीं नजर आएगा आपको, सिर्फ खाली मैदान है और ये पहाड़ पर है। यहाँ पर ऊपर आने के लिए भी काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ रुकेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के लिए, जब हम वहां से इस के बाद चेक यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। 85 27 40 40 पर कॉल करिए। सच्ची जिसकी धार चले उसी का राज। इमामी हेल्थी एंड टेस्टी कच्ची घनी सरसों तेल। नमस्कार महादेव जी। मोहल्ले में किससे महादेव की चक्की जैसा गेहूं वैसा आटा। एक चक्की और बोलो या जब भी और भीड़ लगी रहती है। लोग कहने वालों को ये भीड़ नहीं दिखती है दुबे जी। कुछ कागज कौन सी मुझे किसे जाना गैस है? गैस कहाँ बुक किया है? गैस क्यों बुक किया? भूल गया। चलो चलो अरे ठीक ठीक ठीक। और एक मंच पर साथ आकर प्रदेश में विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करेगा। पन्नी में रखते हैं, रख दिए बॉल छुट्टी। अपनी जड़ों से जुड़ और तेजी से बढ़ते राजस्थान के साथ आगे बढ़े। ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का त्याग।
एडवांस बनाते हैं मिसाल की 74 से ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत कैनन एडवांस ईएमडी की बात एडवांस का रियल देश के सबसे विश्वसनीय न्यूज स्टूडियो रिपब्लिक भारत के वेक्टर्स जो कि भारत की सबसे बड़ी टैग निर्माता कंपनी है, अब रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के साथ स्टूडियो ब्रांडिंग में भागीदारी कर रही है। रिपब्लिक भारत और वेक्टर्स मिलकर हर दर्शक तक पहुंचाएंगे वही संदेश जो अब पूरे देश की जुबान पर है। टंकी मतलब वेक्टर्स। तो एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए, रोमियो लेन वेगेटर बीच में जो बना हुआ है लूथरा ब्रदर्स का ये एक और आलिशान क्लब। ये तस्वीरें आप देखिए, अब इसे ढहाया जा सकता है। ये आलिशान क्लब है, यहाँ पर एंट्री हुआ करती थी 10,000 रुपए की वीआईपी लोगों की, पॉश लोगों की। तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए रोमियो क्लब की। 3 ऐसे क्लब हैं लूथरा ब्रदर्स के और तीनों ही इलीगल हैं। आज इसे डेमोलिश किया जाएगा, कार्रवाई होगी क्योंकि ये भी इलीगल है। यहाँ पर रुकेंगे शॉर्ट ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लूथरा ब्रदर्स को वापस भारत लाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत राष्ट्र सर्वोपरि निर्माण का रियल हीरो। सपने सब देखते हैं पर कुछ दावे होते हैं। सपने जो अपने हुनर से किसी के चेहरे पे मुस्कान लौटाते हैं। सपने जो रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने की जुर्रत करते हैं। आपके इन्हीं सपनों के साथ जुड़ा है कोटक, ताकि आप हर चुनौती का सामना कर सकें और कह सकें हौसला है काम करेगा। इसको आप बोला हम नहीं देते थे क्या रिसेप्शन में शामिल होंगे? किसको? जोगिंदर लाल है। हाँ? नहीं ये नहीं नहीं इसको नहीं बनाते। तब क्या? लोग को नहीं बनाएंगे। तो क्यों जरूरत है? देना ना चाहिए। क्यों देना चाहिए? देना चाहिए क्या है? हैं? क्या देना चाहिए? क्या देने लगे तो हो गया। इतने में क्या ही मिलेगा यार। कौन चीज से हवा वो थी साथ में रहने से थोड़े। तो है ना, अरे गोल्ड ETF, all you need is 200 rupees all in. Gold ETF, it's Ashka Gold, regulated in bank. इधर पूरा 10 नंबर चलो। बुलाते हैं तब चलो Sweet tea mouth freshener, मिठास, जो आपको को खरीदना है। खाना देंगे। Packers and Movers Limited, man with the cap, 300. Strong मतलब Michael Steele। योगी सरकार का घुसपैठियों के खिलाफ फुलप्रूफ प्लान तैयार। घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी सरकार। फर्जी पहचान पत्र की होगी हाईटेक स्कैनिंग, हर रिकॉर्ड की होगी जांच। राज्यसभा के गृह मंत्री जल्दी चलो। बड़ा हमला कहा, नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। तुष्टीकरण की राजनीति ने देश का बंटवारा करवाया। वंदे मातरम को लेकर मौलाना अरशद रफी ने फिर उजला शहर कहा, किसी भी हालात में नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। हमको मरना कबूल है लेकिन ये इस पे लगा गया सिर। दादा चलो। प्लास्टिक वाला खिलौना पे रखा गया सिर, इसको दर्द करने लगा। दादा चलो। अरे तुम तो हमको फंसा लिए पोता, फंसा लिए हमको। हाँ? तुम तो फंसा लिए। चलो मैं क्या करूं? चलो 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 चलो। जल्दी चलो। कमला पसंद 60 सालों से अनोखा स्वाद। देख रहे हैं रिपब्लिक भारत आपके साथ हुए भोपाल में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने जेसीबी की मदद से इलाके का नाम बदल दिया। सरकारी आदेश को लागू करने की लापरवाही होने पर खुद ही इस्लाम नगर का नाम मिटाकर जगदीशपुर कर दिया। देखिए भोपाल में
जल्दी चलो, जल्दी चलो। बड़ा मुश्किल है पोता हमको तो बचना। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से दे दी नई पहचान। तस्वीरें एमपी की राजधानी भोपाल की, चेक जहां जगदीशपुर इलाके में नाम बदलने को लेकर हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर चेकमेट, जगदीशपुर इलाके में लगे श्राइन बोर्ड पर यहाँ पुराना नाम चेकमेट। चेकमेट कहाँ है? हिंदुवादी कार्यकर्ता सही से देख लो। देख लिया, अभी चेकमेट नहीं हाँ, अभी बहुत कुछ है, अभी चेकमेट नहीं है। सरकार ने इस्लाम नगर का नाम बदला था और जगदीशपुर किया था, लेकिन साइन बोर्ड आप देखिए उसमें अभी भी इस्लाम नगर लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि पर्यटन स्थल इस्लाम नगर में आपका स्वागत है, और इसी को लेकर विरोध हो रहा है। लोगों का ये कहना है, स्थानीय लोगों का, हिंदू संगठन का ये कहना है कि जब सरकार ने जगदीशपुर नाम किया है तो ये जो रोड पर ये जो बोर्ड लगे हैं ये इस्लाम नगर के क्यों हैं? क्या हुआ तुमको? नंबर है हाँ, सबका नंबर ही रहता है, लाओ डिलीट है ना। चेक दादा, चेक हाँ, चेक कर लीजिए ना कि चेकमेट, ये लोग चेकमेट। स्थानीय लोग इस इलाके के, जगदीशपुर इलाके के, वो ऊपर चढ़े हैं और जहाँ पर इस्लाम नगर लिखा है उस पर देखिए हाँ हेलो, कागज से होता जाएगा और उसके ऊपर नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? लगाया जाएगा जिसमें कि लिखा है जगदीशपुर। कहाँ है आप? चेक इसको लेकर इनकी एक राय भी है, कहना है जब सरकार ओ, गांव में है। हाँ, चेक सब ठीक ठाक ही है, तो व्यस्त हम भी चल रहे हैं। अभी हॉस्पिटल गए थे टीचर को दिखाने, दिखा के अभी घर में आए चेक हैं। चेक, जल्दी करो, पहले जल्दी करो, ऑपरेशन हमको होना है, जल्दी करो, जल्दी अब है करो, कुछ जल्दी करो। ऑपरेशन होना है, वही चेक करवाने गए थे। अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, पोता तंग किए हुए जल्दी हैं। चलो। अरे यार जल्दी चलो, चलिए, और सब ठीक है? जल्दी चलो, अच्छा ठीक ठीक जल्दी चलो। है। चेक चेकमेट, 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 हैं? चेकमेट। चेकमेट कहाँ है? चेक है नहीं, चेकमेट कैसे? ये है ना, देखो ये है, ये है। चेकमेट कैसे हो जाएगा? हैं? ऐसे क्यों दे दिए बताओ? तुम चलो यार। लेकिन जगदीशपुर नाम होने के बाद जो जगदीशपुर के साइन बोर्ड इस इलाके में लगे हैं, जैसे कि एक साइन बोर्ड ये था, इसे तोड़ा गया। हिंदू संगठन के लोग इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो जगदीशपुर नाम रखा गया था, इसका एक समुदाय इसके लोग साइन बोर्ड और बाकी पहचान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाके के मुस्लिम समाज के लोग ने दावा किया सोच लो। जगदीशपुर नाम सोएगा सो हाँ मत रखो। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ही सोच लिया। वहाँ भी मरेगा ना। सो जा हाँ अब चेक जगदीशपुर का नाम ही लिखा होना चाहिए। अब सवाल है कि आखिर वो कौन से सरकारी अधिकारी हैं जो सरकार के अरे हाँ, किनार कर जगदीशपुर नाम के नाम पर विवाद पैदा करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली आतंकी हमले को लेकर एनआईए की जांच हर दिन आगे बढ़ रही है। डायकोला से तो कभी नए एंगल से छापेमारी। अब एनआईए की टीम कश्मीर घाटी में पहुंची है। दक्षिण कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी करने गई। में शामिल आतंकी को एनआईए कश्मीर से
दादा के बाल में एनआईए की रेड व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के खिलाफ जिन्होंने दिल्ली के लाल किले के पास अरे अरे नहीं वो काट सकते। जब पूरी दिल्ली में हड़कंप चेक मच गया था उसके बाद से व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों में एक समानता है कि व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के साथ कश्मीर घाटी से भी जुड़े हुए हैं और अब एनआईए की टीम लगातार कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इन्हीं मॉड्यूल्स का पता लगाने के लिए दबिश दे रही है। एनआईए की टीम ने कुलगाम और अनंतनाग में छापेमारी की। इस दौरान गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल को एनआईए एक जंगल में लेकर पहुंची और वहां पूछताछ की गई। हम उन जंगलों में मौजूद हैं जहां एनआईए की टीम पहुंची डॉक्टर आदिल और जासिर अच्छा लगता है हाथी नहीं चलते यार, हाथी नहीं चलते, हाथी हाथी नहीं चलते। हाथी हाँ हाथी बोलो चलूंगा। हाथी चलूंगा। दीदी का दीदी अरे दीदी जो है यहाँ पे दीदी जो एनआईए की सूत्र बता रहे हैं 3:30 बज गया, जासिर और आदिल को 3:30 बज गया, तुम तो सो के उठ गया। हम टेररिस्ट हम कब सोएंगे? जो इन लोगों ने उस वक्त यूज किए जो उस वक्त की प्लानिंग कर रहे थे 3:30 बज क्योंकि ये वही लोग हैं 3 आधा घंटा हो रहा है जाने के साथ में। ही रहे हैं जो 30 अनंतनाग और कुलगाम के ये जंगल इन खौफनाक व्हाइट कॉलर आतंकियों की मीटिंग का अड्डा था। यहाँ डॉक्टर के भेष में छिपे आतंकी चोरी छुपे मिला करते थे। चेक आतंकी को लेकर यही पर आतंकी डॉक्टर आदिल अनंतनाग का ही रहने वाला है। वो जैश ए मोहम्मद की मौजूद से जुड़ा हुआ था। जैश के लिए वो एक फौज तैयार करने में जुटा था। अरे आदिल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अरे पकड़ा रे गया रे था। वो वहाँ पर एक अस्पताल में काम कर रहा था। इससे पहले डॉक्टर आदिल कश्मीर में भी काम करता था। अक्टूबर के महीने में आदिल ने ही जैश के पोस्ट पर चढ़ाया, जिसके बाद नौसेना में तनाव फैल गया था। दिल्ली ब्लास्ट से पहले डॉक्टर आदिल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री मिलने का मामला भी सामने आया था। आदिल ने पूछताछ में आतंकी मॉड्यूल के बारे में भी बताया है। एक तरह से एनआईए जो है इस केस के डॉट्स कनेक्ट चेक जंगल झाड़ में सब करती है। जंगल झाड़ में नहीं बहुत करती कोशिश कर रहे थे किस टहल तरह रही की हरकत अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे तो एक क्यों होती है बाप रे? चेक डैमेज सिलेंडर जो है वो भी यहाँ पर रिकवर हुआ है और कुछ और चीजें भी रिकवर हुई है जिसकी एग्जामिनेशन जो है अब शुरू हुई है। क्या मटेरियल रिकवर हुआ है वो चेक वहाँ तो नहीं हटा सकते, मेरा है, है उसको ले सकते हैं। आतंकी आदिल का की एक बड़ी कड़ी है जो एनआईए को जांच के और करीब लेकर जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये हो कि एनआईए की टीम जो आदिल को लेकर कश्मीर पहुंची है उस मॉड्यूल की कड़ियों में और कितने लोग जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ कर सकते हो। नहीं कर सकता। वंदे मातरम के क्यों? 150 साल देश हाँ, है। से सर उठाए खड़ा, लेकिन इसके बीच एक आवाज फिर जहर बोल रही है। नाम है अरशद मदनी। वही अरशद मदनी जो हमेशा अपने परिवार के बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने भारत माता को लेकर भड़काऊ बयान दे दिया। उनका कहना है कि वंदे मातरम का मदनी का फिर भड़काऊ बयान। मदनी को वंदे मातरम मंजूर नहीं। भारत अपने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। संसद में इस चेक अरे जा जा जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिर वही पुराना नफरत का राग छेड़ दिया है। फिर देश के खिलाफ जहर नहीं जा अरशद मदनी ने कहा है कि वो मर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मदनी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक और अपनी इबादत में अल्लाह शामिल नहीं कर सकता। वंदे मातरम के 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है और पूजा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये मुसलमान की धार्मिक आस्था के खिलाफ। सुना, मत्ती को समस्या भारत माता से, मत्ती को दिक्कत है उस धरती
वतन से प्रेम करना अलग बात है, उसकी पूजा करना अलग बात है। मुस्लिमों की देशभक्ति के लिए किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी कुर्बानियां इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। अब इन्हें कौन समझाए कि वंदे मातरम पूजा नहीं एक भावना है, एक प्रणाम है उस मिट्टी को जिसकी आजादी में सब सांस ले रहे हैं। लेकिन वर्दी का बयान इसे कहीं आगे बढ़ गया। उससे क्या फायदा, उससे दो ना चेक। अरे अच्छा हाँ, कभी स्वीकार नहीं। स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं था, क्रांति का नारा था, मुट्ठियां भींचने की शक्ति थी, शहादत तक ले जाने नहीं भाई हमको हराया जा रहा था। ज़्यादा गोटी आपका है ना, उसका तो ज़्यादा गोटी है। ज़्यादा गोटी से नहीं होता ना। के सम्मान पर जोर करो, धर्म के नाम पर जहर फैलाओ और खुद को पीड़ित बताओ। मर्जी कहते हैं कि अरे क्या हम तो आप ले काटे उसका है ना, हाँ? आप ले काटे उसका जान करके। सुतो सुतो तुम सुतो, सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा मुन्ना सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा मुन्ना सो जा मुन्ना चेक सो जा इससे किससे कर दिए हैं? लंबा खींच रहे हो, इससे देते ना, चेकमेट था। ओके तुम ना करो जो वीडियो में ये सब मत किया करो। गलती की ना, चलो तब भी हो ही गया। सो जा क्या चल रहा हो तुम क्या चल रहा हो? तुम आप बोलो मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़ा हो गया। अच्छा अच्छा, आप क्या चल रही है? आप क्या चल रही है? चेक। दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नागरिकता से जुड़े विवाद के मामले में उन्हें नोटिस थमा दिया। उन पर जालसाजी और सरकारी संस्थाओं को धोखा देने के इल्जाम लगे। सोनिया गांधी पर यह आरोप है कि उन्होंने भारत का नागरिक बनने से पहले ही अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया। इसकी जांच के लिए विकास त्रिपाठी नाम के वकील ने जो याचिका दायर की, उसके मुताबिक सोनिया गांधी ने 1983 को भारत की नागरिकता, जबकि आरोप है कि उनका नाम 1980 में वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया। दावा है कि उनका नाम नई दिल्ली वोटर लिस्ट में मौजूद था। इसी वजह से सोनिया गांधी पर फर्जीवाड़ा कर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के आरोप है। 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया था, जबकि उन्हें भारत की नागरिकता इसके 3 साल बाद यानी 1983 में मिली थी। भारतीय संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक ना हो, उसे वोट देने का अधिकार नहीं। दिल्ली की कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का नाम न सिर्फ 1980 में वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, बल्कि विवादों के चलते 1982 में हटा भी दिया गया। मतलब 2 साल में ही उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया और फिर 1983 में भारत की नागरिकता मिलने के बाद उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार मिल गया। देखिए ये तो किसी ने कंप्लेन केस फाइल किया होगा, उसके ऊपर मेरे ख्याल से नोटिस आया होगा, नहीं जवाब देगी। लेकिन ये जो इस तरह से खेलते हैं ना कि लोगों का ध्यान हट जाए, लोग इधर उधर की बात ना करें। आज सोनिया जी का जन्मदिन था, आज के दिन इन्हें शर्म नहीं आती, ऐसी बातें करते हैं लोग। जल्दी चलो। पहली बार उनका नाम नियमों को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया, तो फिर 2 साल में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल झूठा। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, उसमें इस मामले की अच्छी तरह से जांच कराए जाने की मांग की गई। आशंका जताई गई कि उस वक्त सोनिया गांधी के फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, वो भी तब जब वो भारत की नागरिक ही नहीं। इस मामले में कोर्ट ने सिर्फ सोनिया गांधी को ही नोटिस नहीं भेजा, बल्कि दिल्ली पुलिस से भी सवाल किया। जानकारी के मुताबिक अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को। और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार चेक। पवन सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई और धमकी भी किसी आम शख्स ने नहीं। एक सेकंड, किधर था? यहाँ था ना। यहाँ था। मैनेजर ने एफआईआर दर्ज करा दी और मुंबई पुलिस
पुलिस जांच यहाँ सॉरी ये लो आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले पावर स्टार को लॉरेंस की धमकी से जुड़ा हुआ जो मसला है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पवन सिंह को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाला लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया गया। समाज के साथ मंच साझा नहीं करने की धमकी भी मिली। पवन सिंह से मोटी रकम की डिमांड की गई और डिमांड पूरी न होने पर गंभीर नतीजे की धमकी भी पवन सिंह को दी गई है, वो भी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। तो आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर पवन सिंह। आज चेकमेट करना मुश्किल है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार बन जाने वाले पवन सिंह स्टारडम की रोशनी में रहने वाले इस सुपरस्टार की जिंदगी पर अब अचानक खतरे की काली छाया मंडरा रही है। पवन सिंह को जान से मारने और रंगदारी मांगने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पवन सिंह के मैनेजर नीरज सिंह ने मुंबई के उशीवारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से उन्हें कई बार आपत्तिजनक और डराने वाले मैसेज भेजे गए, जिनमें उनके काम को बंद करने और खास लोगों के साथ प्रोजेक्ट न करने की चेतावनी दी गई। 6 दिसंबर की रात धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज आया। फिर पवन सिंह को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। सलमान के साथ मंच साझा न करने की धमकी दी। पवन सिंह से मोटी रकम की डिमांड की गई। डिमांड पूरी न होने पर गंभीर नतीजे की धमकी दी गई। धमकी लॉरेंस बिश्नोई ने दी है। वो लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम कई हाई प्रोफाइल लोगों के हत्याकांड, धमकियों और टेरर फाइनेंसिंग की जांच में सामने आता रहा है। खुद सलमान खान को भी कई बार लॉरेंस धमकी दे चुका है, लेकिन इस बार निशाने पर है पवन सिंह। पवन सिंह मेरा फोन नहीं उठाता है। आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू। सलमान के साथ मंच शेयर करना आखिरी मौका था। ऐसा क्यों किया? से पूछना कौन है लॉरेंस बिश्नोई। अरे धोखा हो गया हमसे। चलो चलो चलो। पवन सिंह के मैनेजर नीरज सिंह ने पुलिस को फोन नंबर, कॉल लॉग, व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग सौंप दी है, जिसके बाद पुलिस फुल एक्शन में है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ मैसेज विदेश के सर्वर या VPN के जरिए भेजे जाने की आशंका लग रही है, जिसके कारण मुंबई पुलिस की साइबर टीम भी इस जांच में सक्रिय हो गई है। फिलहाल पवन सिंह मुंबई में ही मौजूद है और पुलिस ने एहतियात के तौर पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। पवन सिंह की टीम और खुद पावर स्टार घबराहट में है, क्योंकि ये धमकी किसी नाराज फैन या रैंडम ट्रोल की नहीं, बल्कि लॉरेंस गैंग ने दी है। लेकिन अहम सवाल है, आखिरकार पवन सिंह को क्यों टारगेट किया गया? कौन है बबलू जो पवन सिंह की उल्टी गिनती शुरू होने का दावा कर रहा है? क्या क्या चल रहा के है? साथ काम करने की वजह से पवन सिंह को धमकियां मिल रही हैं? इन सभी सवालों के जांच ढूंढने के लिए मुंबई पुलिस पूरी ताकत से जुटी है। तुम कुछ दो लो, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। और वाराणसी छत्रपति संभाजी नगर में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। करवाड़ एग्जिट के पास कार बेकाबू होकर सड़क पर 1 सेकंड, यहाँ नहीं जा सकते। के भीतर आग की लपटों में गिर गई। लेकिन राहत की बात यह है कि कार में मौजूद 5 लोग समय रहते बाहर निकल आए। गौर से देखिए इस वीडियो को। एक कार रफ्तार से आती और बेकाबू होकर सड़क के गोल चक्कर पर खिसकती चली जाती और फिर चंद पलों में उस पे आग लग जाती। ये तस्वीर हाथी का है मेरा, हाथी का एक और। एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर किसी की सांसें अटक गई। एक्सप्रेसवे के करवाड़ एग्जिट पर भोपाल के वक्त तेज रफ्तार से आती इस SUV का बैलेंस बिगड़ जाता और सिर्फ 5 सेकंड में कार थू कर जल उठती। सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि हादसे के ठीक बाद कार का सिलेंडर जाम नहीं हुआ। कैसे चलूंगा मैं? है ड्रॉ हो जाएगा। कैसे बाहर निकला? ड्रॉ कैसे होगा? मैं चलूंगा कहाँ? ये हादसा एक चेतावनी है कि जरा सी तेज रफ्तार चेक दिए रे, ड्रॉ हो जाएगा। सोच लो। ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब चलो तुम मारी वाली। चलूंगा कैसे मैं? कोई जगह ही नहीं चलने को है। घोड़ा घोड़ा कैसे चलूंगा? ये है मैं क्या चलोगे? नहीं तो इसको मत चलो, तब होगा। इसको मत चलो अभी।
अब नहीं रुक जा। चेक। ये तस्वीरें आई हैं पुणे के सदाशिव अब तो कहीं जा सकते हो। जहां रमेश डाइन की इमारत के टेरेस पर आग लग लेकिन मेरा हाथी चाहिए था मुझको तो। हाथी चाहिए तो तुम चेक क्यों नहीं दे रहे हो? इतना तो सब गोटी सब है तो चेक नहीं दे रहे तो क्यों नहीं आ रहे? सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने नहीं यहाँ नहीं, मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। यहाँ यहाँ चल रहे। विभाग ने आग बुझाने क्या के लिए करते हो 4 तुम? दमकल नजदीक जाना चाहिए, दूर भाग रहे हो। मामू को ऐसी बोल दिए क्या कर सकते नहीं चल पाया है। ड्रॉ कैसे हो जाएगा ऐसे? और क्या, जब मेरे पास चलने का नहीं होगा तुम नज़दीक क्यों नहीं ला रहे हो? क्या तुम तो किए रहते, चेक नहीं दे रहे हो, इससे चेक हो जाएगा। कितना चेक होगा? इससे क्या होगा? मेरा प्लान है चेक तो। नहीं दोगे ड्रॉ हो जाएगा, फिर वही बात आ जाएगी। चेक नहीं दे रहा है, खाली बस गोटी काटने पर लगल है। दौरे पर हैं, लेकिन यहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे अंतर्राष्ट्रीय चेक। पाकिस्तान की छवि को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। मैं ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी मंत्री के साथ इस रिपोर्ट में मामूली अच्छी रहते हुए चेक नहीं दिया, उससे दे रहा है चेक। क्या खेलोगे? तो यार चेक दे सकते थे, चेक नहीं दे रहे। सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। दरअसल नकवी अपनी लग्जरी चेक गाड़ी दे से सकते थे, लंदन की चेक सड़क नहीं पर दे थी। रहा। तभी ब्रिटिश पुलिस ने नकवी की गाड़ी को ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के बाहर रोका और गाड़ी की कड़ी तलाशी ली। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी कैसे गाड़ी की हर जगह से तलाशी ले रहे हैं। चेक। अब सोशल मीडिया में इसको लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि नकवी की कार के विस्फोटक पदार्थों के लिए जांच की गई और ये तब हुआ जब वे गाड़ी में ही बैठे हुए थे। तो किसी का कहना है कि पुलिस ने कार का ट्रंक तक खोलकर देखा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें कोई प्रतिबंधित सामान जैसे ड्रग्स या विस्फोटक ना हो। इन दावों ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि और उसकी कूटनीतिक स्थिति पर बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ के लिए छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार रोमियो क्लब पर बुलडोजर प्रहार बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। उससे क्या होगा? निर्माण का रियल हीरो। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो चेक। जीवा एलिमेंट जरूर कॉल करिए। 85 27 40 40। इतने सिपाही होके क्या ही फायदा? पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था, एक सेकंड। झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती है। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। चेक। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। अब तो स्पॉन करना पड़ेगा तुम बहुत। क्यों नहीं करते हो? तुम चेक क्यों नहीं देते इसको नजदीक लाके? ऐसे खेला जाता है? और नजदीक कैसे लोगों को काट नहीं कैसे लो? होगा? क्यों रहता नहीं है? ये है सब उस समय से नजदीक था, नहीं ला रहे हो, दूर दूर से चेक दे रहे हो। कहाँ से होगा? फिर उसको चलने में लगल है, क्या कर? अरे चेक दो ना, फिर वही बात कर रहे हो। अबे यार व्लॉग में क्यों ऐड करते चेक हो? दो, ठीक है यार। क्या फायदा? बिना मतलब खेल रहे हो। एक सेकंड, तुम तो यहाँ थे। हाँ हाँ तो चल मेरी बारी थी। हाँ चलो। चेक नहीं दे रहा। दे तो रहा था इतनी देर से। चेक कहाँ दे रहे हो? तुम चेक नहीं दे रहे हो। चेक जिससे देना चाहिए उससे दे देते हो। मंत्री या हाथी रहते हुए तुम उससे खेल लो, फिर उसको चल रहे हो, क्या उससे होगा? काट वगैरह तो फिर काट लोगा तब तक तो चेक मेट कर काट लो, गोटी कट के क्या होगा? तब तक चेक मेट कर देते हैं। चेक। नहीं इसको नहीं। अभी यहाँ से दो ना, यहाँ से है हो गया। एक लाइन और चलूंगा बहुत हो गया। ले जाओ नजदीक, यहाँ से कहीं पर तुम हाथी वाला में मौका गंवा दिए। हाँ न्यूज़ सेंटर, मैं हूं आपके साथ शुभेच्छा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हो गया। अब क्या, कहाँ जाऊँगा?
चेकमेट। फिर एक ये है स्कूल है। बड़ी जमीन पर अपना दावा किया था, लेकिन जांच में पाया गया कि वो जमीन अवैध तरीके से कब्जाई गई थी। इसके बाद अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर कब्जा रिपोर्ट दी। अरे फिर उसको ला रहा है। चेक। अरे क्या तुम, हाँ चलो फिर हो गया, नहीं तो इसी को लाते फिर तुम यहाँ। अगले है रास्ता, इतना देर लगता है जिसके पास हाथी है। हाथ मिला। एक हाथी और एक तो गाइस मैं अपने तरफ से जीत गई है। एक